हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू एसएस टेक्स एंड क्रिएशन यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो हम देखेंगे कि हाउ टू क्रैक पीएचपी इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर फ्रेशर्स। तो फ्रेशर को किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीएचपी इंटरव्यू में जब वो टेक्निकल राउंड दे दे पीएचपी एज ए पीएचपी डेवलपर के लिए। तो पीएचपी के लिए जो बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कौन से ऐसे कॉमन क्वेश्चन से मोस्ट ऑफ टाइम फ्रेशर को पूछे जाते हैं जब वो इंटरव्यू को ले जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उसके आंसर्स क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, पर जब आप आखिरी में जो वीडियो कंप्लीट देखेंगे तब आपको बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे कि कैसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो इससे आपको आपकी इंटरव्यू में जब हम इंटरव्यू देने जाएंगे तो उसमें आपको बहुत ही हेल्प हो सकती है, क्योंकि बेसिकली मेरे को पता है कि एज एक्सपीरियंस तो किस टाइप से क्वेश्चन पूछ जाते हैं फ्रेशर्स को, तो मेरे को पता है। तो एक्सपीरियंस को भी क्या पूछे जाते हैं वो भी पता है, पर इस वीडियो में सिर्फ हम लोग देखने वाले कि फ्रेशर्स को क्या पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन जब वो पीएचपी इंटरव्यू का टेक्निकल राउंड देंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, और इसमें से हम पीएचपी के क्वेश्चन देखने वाले, पर ये सिर्फ कोड लेवल पीएचपी के, पर जो उप्स कॉन्सेप्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट का रिलेटेड जो क्वेश्चन, तो इस वीडियो में तो नहीं है। तो हम लोग उसकी भी वीडियो बनाएंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है कॉन्सेप्ट, उसमें कौन से टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीएचपी में फॉर फ्रेशर्स। तो ये फ्रेशर्स की बात है। तो हम लोग लेटर ऑन एक्सपीरियंस लेवल में जब होते हैं तो तब क्या पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो भी पर ये ऐसे जो क्वेश्चन अभी हम बोल रहे हैं तो ये एक्सपीरियंस लेवल भी देख सकते हैं, एक्सपीरियंस लेवल को भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एज का मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो मेरे को भी ऐसा कुछ इसमें जो क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ फ्रेश लेवल में, तो एक्सपीरियंस लेवल में भी पूछे गए थे मुझे। तो पर ये कुछ थोड़े पूछे जाते हैं, तो मोस्टली जो एक्सपीरियंस लेवल के हिसाब से क्वेश्चन एक्सपीरियंस लेवल को पूछा जाता है। पर इस वीडियो में हम सिर्फ देखने वाले कि पीएचपी जो है इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर फ्रेशर्स, तो किस टाइप के जो क्वेश्चन है कॉमन क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जा सकते हैं या फिर चांसेस है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द वीडियो। ओके, तो क्वेश्चंस तो बहुत सारे होते हैं पीएचपी के। तो हम ऐसे बहुत सारे साइट्स देखेंगे जहाँ बताए जाएंगे कि इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर पीएचपी। तो ऐसे देखिए अभी ये तो साइट पे टोटल 69 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ऐसे कौन से बेसिक्स क्वेश्चन है जो मोस्टली फ्रेशर जो होते हैं जब हम जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो टेक्निकल जो पीएचपी रिलेटेड फॉर फ्रेशर्स के लिए कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि कोई भी इंटरव्यू में ज़्यादा सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है, तो आप सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे। तो फिर आप फ्रेशर हो तो आपको पूछेंगे कि आप कोई प्रोजेक्ट किए हो क्या। तो सपोज आपने हाँ बोला, या फिर उस प्रोजेक्ट कौन सी लैंग्वेज में किए हो, तो आपने बोला सपोज वो पीएचपी में है, तो आपको प्रोजेक्ट को पकड़ के ही वो क्वेश्चन आगे के पूछते जाएंगे। या फिर प्रोजेक्ट को नहीं पकड़े तो डायरेक्टली वो बेसिक्स पीएचपी से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि पीएचपी क्या है पूछेंगे आपको, व्हाट इज़ पीएचपी क्वेश्चन आ सकता है। ये ऐसा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ पीएचपी, तो आप बोल सकते हैं कि पीएचपी हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर है यार, पर्सनल होम पेज, पर मेन फुल फॉर्म तो यही है उसका, हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर किस लिए यूज़ किया जाता है, ये सब कुछ ये जो भी है आप बोल सकते हो। जब व्हाट इज़ पीएचपी, तो डायनामिक वेबसाइट बना सकते हैं हम लोग, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ऐसा बहुत कुछ आप बोल सकते हैं पीएचपी के बारे में, पीएचपी के फीचर्स के बारे में। तो ये भी पूछ सकते हैं कि पीएचपी कौन सा, यहाँ क्वेश्चन तो है ही नहीं वो, तो पीएचपी कौन सी लैंग्वेज है, सर्वर साइड है या क्लाइंट साइड। तो हम आपका आंसर होना चाहिए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है पीएचपी। और क्लाइंट साइड लैंग्वेज क्या होती है, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट, ये सब क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है। तो पीएचपी हमारा सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है, ये भी आप बोल सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा जब हम पॉइंट डालोगे तो आपके इंटरव्यू और अच्छा परफेक्ट हो सकता है। ये मोस्टली पूछा जाएगा या फिर नहीं जाएगा तो आप पे डिपेंड है। मेरे को क्योंकि एज ए मैं पीएचपी डेवलपर ही हूँ, मेरे को एक्सपीरियंस हो, तो मुझे ये क्वेश्चन कभी पूछा गया नहीं होता। हुआ भी होगा, रेयर केस में ही पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ये भी पूछा नहीं जाता कि कोई इंट्रोड्यूस किया था पीएचपी, तो ये मोस्टली पूछा गया तो पूछा जा सकता है। तो एक नाम तो है, याद कर लीजिए। ओके, तो देखिए ये ओल्ड नेम है, मैं बोला था जैसे पर्सनल होम पेज है, तो ये पूछ सकते हैं स्टैटिक डायनेमिक वेबसाइट, तो ये इतना डीपली नहीं पूछा जा सकता एज अ फ्रेशर को। कौन सी इंजन है, तो एटलीस्ट ये याद रखो कि जेड इंजन होता है, पीएचपी 4 को जेड इंजन 1 होता है, और पीएचपी 5 को जेड इंजन 2 होता है, और पीएचपी जो 7 है वो उसमें जेड इंजन नहीं होता है, उसमें पीएचपी एनजी होता है, नेक्स्ट जनरेशन बोल सकते हैं हम लोग, वो यूज़ किया जाता है। तो ये क्वेश्चन तो बेसिकली पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ पीएचपी, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपको। ओके, तो उसके बाद है ये कुछ नहीं पूछा जाएगा कि सीएमएस क्या है, ये डीप में क्वेश्चन, ये एज अ फ्रेशर को तो पूछा नहीं जा सकता है।
तो हाँ एटलीस्ट ये तो पूछा सकता है कि फ्रेमवर्क क्या होते हैं, पीएचपी के कुछ फ्रेमवर्क्स पता है आपको, तो आप बोल सकते हैं कि मेरे को कोइग्निटर पता है, को मतलब सुना है कोइग्निटर होता है, जेन फ्रेमवर्क, सिम्फोनिक, लारावेल, ऐसे बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं। फ्रेमवर्क क्या होता है कि एक जस्ट एक पैटर्न होता है कोड लिखने का तरीका। जैसे कोइग्निटर में एमवीसी पैटर्न होता है, जैसे कि मॉडल व्यू कंट्रोलर, जिस जगह पे हम लोग एक ही फाइल में सब कुछ लिखते हैं, हमारा HTML भी लिखते हैं, PHP भी लिखते हैं, जो एक्शन पार्ट है, ऑपरेशन पार्ट है, और हमारा डेटाबेस का कनेक्टिविटी है, सब एक ही जगह पे करते हैं। तो उसको 3 चीज़ों में डिवाइड किया गया होता है। मॉडल, डेटाबेस का पार्ट मॉडल में क्या रहता है, व्यू वी मतलब व्यू जो HTML का पार्ट, तो HTML व्यू में लिखा जाता है, और सी जो कंट्रोलर, जो ऑपरेशन का पार्ट है, जहाँ हम कुछ चेक करते हैं, वैलिडेशन, कुछ भी ऐसा वैलिडेशन, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमारा लॉजिक लिखते हैं हम लोग, वो जो कंट्रोलर है तो वो कंट्रोलर के पार्ट में जाता है। तो इस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो ये तो नहीं पूछ सकते हम लोग। फीचर्स कुछ पूछेंगे, क्या है फीचर्स, मोस्टली ऐसे। हाँ इको पूछ सकते हैं, इको काय के लिए यूज़ किया, हम बोल सकते हैं प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है इको। प्रिंट कब पूछे तो पूछे, डिफरेंस जोन का मोस्टली पूछ नहीं सकते, तो कभी पूछ भी लिया तो बोलने का इको इज़ फास्टर देन प्रिंट, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं आप। वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, तो ये बेसिक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि $साइन हम लोग डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल, ओके, ऐसे कुछ बोलते हैं। हाँ और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मोस्टली मेरे को भी पूछा गया था। तो $मैसेज $, ये वेरिएबल कॉन्सेप्ट बोलते हैं, जिधर 2 वेरिएबल लेते हैं। तो ये एक बार आप इसको देख लीजिए, तो ये किस तरह से वेरिएबल कॉन्सेप्ट होता है। तो क्या होता है बेसिकली, एक वेरिएबल का जो वैल्यू होता है वो दूसरे वेरिएबल का नाम होता है, ऐसा कुछ होता है वेरिएबल कॉन्सेप्ट में। तो ये मोस्टली क्वेश्चन आएगा और आपने दिया जाओ तो आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा हो सकता है इंटरव्यू पे, क्योंकि मोस्टली लोगों को पता नहीं होता वेरिएबल कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसा करते, कभी आपको ये पता ही नहीं वेरिएबल, इस सब पढ़ के आपको नहीं समझे वेरिएबल कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में सॉरी आप कमेंट में बोल सकते हैं कि मेरे को एक्सप्लेन करो कि वेरिएबल कॉन्सेप्ट क्या है PHP में। तो डेफिनेटली मैं आपको वहाँ एक्सप्लेन करूँगा, या फिर उस पर वीडियो बनाना है तो मैं वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। कांस्टेंट कैसे डिफाइन करते हैं, तो ये पूछ सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते PHP पर। और ये भी पूछा सकता है कि व्हाट आर द डेटा टाइप्स, तो यहाँ कुछ अलग ही दिया, ये नहीं डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, स्ट्रिंग, ये जो डेटा टाइप्स है वो भी पूछ सकते हैं आपको। लूप्स कौन से होते हैं, फॉर लूप होते हैं, डिवाइड लूप होते हैं, फॉर ईच लूप होते हैं, तो ये भी पूछ सकते हैं। ये ज़्यादा डीप में नहीं पूछ भी सकते हैं। फॉर और फॉर ईच में क्या डिफरेंस है, ये भी पूछ सकते हैं इन लोग। वाइल और डुवाइल में क्या डिफरेंस है, ये भी पूछ सकते हैं तुमको। सपोज ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हमें एसोसिएटिव एरे के टाइप्स भी पूछ सकते हैं, व्हाट आर टाइप्स ऑफ एरे, ये इजी क्वेश्चन है। आप बोल सकते हैं कि 3 टाइप्स ऑफ एरे है, इंडेक्स एरे है, एसोसिएटिव एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे है। इंडेक्स एरे वो होता है जिस पे हम लोग फॉर लूप भी लगा सकते हैं और फॉर ईच भी लगा सकते हैं। बट एसोसिएटिव एरे वो होता है जो सिर्फ फॉर ईच लगा सकते हैं, हम लोग उस पर फॉर लूप लगा नहीं सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल मतलब आपको पता ही है, मल्टी डायमेंशनल एरे होता है, वो आपको एरे का नॉलेज हो सकता है। काउंट ये पूछ सकते हैं कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि एरे का काउंट निकालना है तो कौन सा फंक्शन होता है, तो इजी क्वेश्चन है तो काउंट फंक्शन हम बोल सकते हैं। और कभी ऐसा बोला आपको कि स्ट्रिंग का काउंट निकालना है तो हमें एरे का काउंट निकालने के लिए, बट स्ट्रिंग का काउंट के लिए होता है तो उसके लिए होता है strlen नाम का एक फंक्शन होता है, जिसके थ्रू हम लोग स्ट्रिंग का काउंट निकालते हैं। क्या है नाम, strlen। तो मोस्टली जो बेसिक जो फंक्शंस होते हैं, इनबिल्ट फंक्शन जो PHP, तो आप बेसिकली काउंट, स्ट्रिंग, यूसी वर्ड, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, वो मोस्टली पूछे जाते हैं इंटरव्यू में कभी भी, ठीक है। तो ऐसे थोड़े बहुत सारे फंक्शन है, आप पूरा पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेसिक क्वेश्चन मैं भी बताऊंगा कौन से फंक्शन है जो मोस्टली पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में। काउंट पूछा जा सकता है, strlen पूछा जा सकता है, एक्सप्लोर, इम्प्लोर, ये क्वेश्चन है ना, एक्सप्लोर, इम्प्लोर, ये मोस्टली पूछे ही जाते हैं। क्या है एक्सप्लोर, क्या है इम्प्लोर, ये दोनों क्वेश्चन का हम लोग बाद में इस वीडियो में बताएंगे हम लोग। वो क्वेश्चन का क्या आंसर कभी आपको पता नहीं होगा। तो हेडर क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है, ज़्यादा करके रेयर केस है, पूछ भी सकते हैं। हाँ ये भी पूछा सकते हैं इसेट फंक्शन क्या होता है, ओके। तो मतलब ये इतना बोलना है कि हम फंक्शन जो पर्टिकुलर वेरिएबल में वैल्यू सेट है नहीं, इसलिए यूज़ किया जाता है। इसे ये कॉमन फंक्शन है, इसलिए उन्होंने देखिए बाकी सब फंक्शन नहीं लिया है, कुछ फंक्शन लिया जो पूछा जा सकते हैं। पैरामीटराइज फंक्शंस, PHP पैरामीटर्स फंक्शन ये पूछा नहीं जा सकता मोस्टली, ये भी नहीं पूछा सकता है। व्हाट आर द PHP एरे, तो हम बोले कि एरे के पूछे जाएंगे तो ये तो कोई एरे है, ये क्वेश्चन आता ही है। इसलिए देखिए यहाँ भी उन्होंने दिया है कि टाइप्स ऑफ एरे, ठीक है, एरे फंक्शन। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं। मेरे को बहुत बार पूछा गया है कि कुछ इंटरव्यू में कि कोई 5 एरे के फंक्शन के नाम बताओ, तो 5 बोले तो हमें कोई भी बता सकते हैं। तो आप ट्राई कीजिए कि ऐसे फंक्शन के नाम बताइए जो आपको पता है वो क्या काम करते हैं,
वजह कोई भी फंक्शन के नाम मत बताइए जिसका आपको पता ही नहीं वो एक्चुअली क्या क्या करता है। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे फंक्शंस है, जैसे आप काउंट बहुत ईजी है कि काउंट द एरे। सॉर्ट के फंक्शंस होते हैं, जो ये सॉर्ट है, सॉर्ट के आपको भी 5 बोले तो सॉर्ट में आपको 6 फंक्शन मिल जाएंगे। यहाँ तो एक ही दिया है, इसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं, सॉर्ट, ए सॉर्ट, ए आर सॉर्ट, के सॉर्ट, ऐसे टोटल 6 फंक्शन होते हैं। तो आप ये 6 एक फंक्शन को एक साथ देखोगे ना तो आपको लगता है भाई आपको वहीं 6 फंक्शन मिल जाएंगे 5 की जगह पे। तो इजी से फंक्शन, एरर रिवर्स बोल सकते हैं, एरर को रिवर्स करता है, एरर सर्च। तो इजी से फंक्शन बोलिए, यहाँ जैसे इन्होंने लिया ऐसा हार्ड फंक्शन मत लीजिए, इजी से फंक्शन आप लेके जो आपको पता है तो एटलीस्ट 5 फंक्शन एरर के करके लीजिए। और स्ट्रिंग का भी पूछते हैं, मेरे को भी बहुत बार पूछे व्हाट आर द 5 स्ट्रिंग फंक्शंस। मोस्टली ये एक्सप्रेस लेवल पे भी पूछा गया था मुझे क्वेश्चन, ये 5 एरर के फंक्शन, 5 स्ट्रिंग के फंक्शन। तो मैं बोलूँगा कि फ्रेशर में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आप बहुत सारे फंक्शन एटलीस्ट 5 फंक्शन करके रख सकते हो। या फिर बेसिक क्वेश्चन भी है जो काउंट है, जो पूछा जा सकता है पर्सनली क्वेश्चन, व्हाट इज काउंट, व्हाट इज यूज ऑफ काउंट, व्हाट इज यूज ऑफ सॉर्ट, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं इंटरव्यू में। इंडेक्स एरे एसोसिएटिव एरे में डिफरेंस क्या है, देखो ये हमने जो बोला वो होता है इंडेक्स एरे में इंडेक्स होता है, एसोसिएटिव एरे में की और वैल्यू के थ्रू ये किया जाता है। तो ऐसा हम बता भी सकते हैं। और एसोसिएटिव एरे में हम लोग इंडेक्स एरे भी लिख सकते हैं, हम लोग कॉमा करके सिर्फ एक वर्ड भी डाल सकते हैं, ऐसा कंपल्शन नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स ले लेंगे उसको। तो कहाँ स्ट्रिंग की लेंथ हमने पहले कोई बोला था कि जब काउंट के टाइमिंग कि स्ट्रिंग का लेंथ के लिए स्टार लेंथ है, तो ये देखिए कॉमन फंक्शन। तो हम एक फंक्शन भी आता है, मैं बोला ना जो इजी फंक्शंस होते हैं ये आपको स्ट्रिंग के फंक्शन में आ जाएगा, और काउंट एरे के फंक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ ही आपको बहुत सारे फंक्शन सीखने मिलेंगे। ये देखो स्ट्रिंग फंक्शन देखिए यहाँ पूछा गया, मैं बोला था आपको स्ट्रिंग के भी फंक्शन पूछिए। ये देखो ईजी है, स्ट्रिंग को लोअर केस में करता है, अपर केस में करता है, यूसी फर्स्ट पहला वर्ड, आईसी फर्स्ट, डब्ल्यू वर्ड तक, रिवर्स, स्टेयर लेंथ। तो इजी फंक्शंस हैं यहाँ पर। तो ऐसे थोड़ा इजी से फंक्शन आप करके लीजिए जिससे आपको हेल्प हो सकती है, ऐसा कुछ है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जब हम कोई फॉर्म को सबमिट करते हैं तो ये जो मेथड्स होता है वो गेट एंड पोस्ट, ये दोनों का डिफरेंस क्या है, गेट और पोस्ट क्या यूज़ होते हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस ये क्वेश्चन आता ही है, मोस्टली पूछे जाता है, गेट और पोस्ट के बीच में डिफरेंस क्या है, ये फॉर्म सबमिट करते समय क्यों यूज़ करता है। तो हम बोल सकते हैं कि गेट से हम लोग जब रिक्वेस्ट भेजते हैं तो जो हमारे यूआरएल है, यूआरएल में हमको वो पैरामीटर दिखते हैं। हम कैसे देते हैं गेट में, जैसे कि हमारा यही है, इसमें क्वेश्चन मार्क होता है, जैसे कि हमारा पैरामीटर नाम होगा सपोज A,10 एंड हर एक पैरामीटर हमारे साथ B,20। तो ये जो हम लोग भेज रहे हैं, सपोज फॉर्म में ऐसा कुछ है, ये नाम है हमारा कोई फील्ड का, ये नाम है, तो नाम की वैल्यू 10 है, तो ये यूआरएल में दिखता है, ये गेट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। गेट के थ्रू हम लोग भेज रहे रिक्वेस्ट, क्वेश्चन मार्क के आगे का पार्ट होता है, ठीक है। और पोस्ट के थ्रू वो यूआरएल में नहीं दिखता, ये सिक्योर होता है, क्योंकि सामने वाले यूजर को पता नहीं चल रहा है, तो यूआरएल में दिखता नहीं, सिक्योर है। तो यहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हम लोग सेंड कर सकते हैं, सब बोल सकते हैं हम पोस्ट में, और गेट में हम लोग को लो अमाउंट ऑफ डेटा, कुछ तो लिमिट होती है उतना ही डेटा हम भेज सकते हैं। पर पोस्ट इतने क्वेश्चन बोलो कि हम यहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ भेज सकते हैं, यहाँ ये लो उसका गेट में यूआरएल में दिखता है, पोस्ट में नहीं दिखता है, और पोस्ट इज मोस्ट सिक्योर देन गेट, इतना भी बोला तो चलेंगे। और यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि जो गेट की वैल्यू है, फिर जो पोस्ट की वैल्यू फॉर्म की, जो PHP में हम लोग गेट कैसे करें, तो उसके जो तरीके होते हैं, उसके वे होता है जिस तरह से हम लोग उस वैल्यू को गेट किया जा सकता है। तो मैं आपको बता ही देता हूँ किससे किया जाता है। तो क्योंकि एक बेसिक है, पूछा जा सकता है, तो बोलेंगे कि PHP में जो फॉर्म से गेट की हुई वैल्यू है PHP में कैसे ली जाती है। तो हमें सिर्फ $_गेट लिखना पड़ता है, और जो भी नाम होगा हमारे फील्ड का, जैसे कि हमारे कुछ इनपुट फील्ड है जिसमें नेम इक्वल टू सपोज नाम है, नेम इक्वल टू जो दिया है नेम का कन्फ्यूजन, ईमेल आईडी है सपोज फील्ड, तो हम लोग ने नेम उसका नाम दिया है, ईमेल दिया है, तो ईमेल डालना है। तो इसके थ्रू हम लोग गेट कर सकते हैं कि कोई वेरिएबल में ले सकते हैं उसको $email बोल के। तो इससे क्या होगा, जो भी गेट मेथड के थ्रू फॉर्म सबमिट हुआ है तो उसकी वैल्यू मिल सकती है इसके थ्रू, इसके अंदर हमें ईमेल मिल जाएगा जो हम लोगों ने फॉर्म में फिल किया है। सपोज हमारा पोस्ट है तो उसकी जगह पे हमें कुछ नहीं करना है, यही लिखना है। एक मिनट इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, ओके। इसको ये जो गेट है इसको निकाल के हमें इसमें पोस्ट लिखना है, तो ये PHP में करना पड़ता है, ठीक है। ये एक तरीका होता है, तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है हमें, ठीक है। तो इसको बंद करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फॉर्म के थ्रू सबमिट कैसे किया जाए। तो जावास्क्रिप्ट मतलब हमें सिर्फ एक जो बटन होता है उधर सबमिट फंक्शन यूज़ करना पड़ता है, ऑन सबमिट या फिर ऑन क्लिक, ऐसे टाइप के फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ऑन सबमिट मतलब हमें फॉर्म वैलिडेशन भी चेक करना होता है, तो ऑन सबमिट
तो इस टाइप की फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड होता है, जब आपने आपके रिज्यूमे में जावास्क्रिप्ट आता है ऐसा मेंशन किया तब आपको थोड़े पे ये क्वेश्चन आ सकता है, या फिर तब नहीं किया हुआ तो आप ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते वो, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो बेसिक, जैसे हम बोले ना इंक्लूड एक्सक्लूड आता है, तो अभी तक आया तो नहीं इनके इसमें लिखा हुआ तो नहीं है, तो आगे चल के आएगा क्या इंक्लूड एक्सक्लूड के बारे में। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंक्लूड और रिक्वायर्ड। ये जो फाइल्स, ये दोनों चीज़ है, फाइल को इंक्लूड करने में यूज़ किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों आता है क्वेश्चन। हम ईजी है, बहुत ईजी है, हम याद रखना है। इतने मैं भी कभी कभी कंफ्यूज होता हूँ, कभी मैं रिवीजन नहीं किया तो मैं भी कंफ्यूज होता है इन दोनों के बीच में। तो इतने याद रखो, इंक्लूड में क्या होता है कि हमें यहाँ भी फाइल इंक्लूड करते हैं, यहाँ भी फाइल इंक्लूड करते हैं। तो इंक्लूड में हम लोग जो फाइल इंक्लूड करते हैं, सपोज जो फाइल नहीं है हमारे पास, हम जो पाथ दिए इस इंक्लूड में और फाइल नहीं है, तो वो एक वार्निंग शो करके हम लोग फाइल इंक्लूड स्टार्टिंग में किए, सपोज मतलब फर्स्ट लाइन के पहले, इस पे पहले लाइन पे हम कुछ इंक्लूड कर दिए। तो यहाँ हमने इंक्लूड बोल के कुछ लिखा, हमारा फंक्शन का नाम ऐसा कुछ लिखा, और जो फाइल दिया उसका पाथ दिया, अंदर ऐसा कुछ दिया। और सपोज यहाँ फाइल है ही नहीं, जो हम लोग यहाँ फाइल का नाम डाल रहे हैं, सपोज हम डाले सपोज abc.php, ऐसा कुछ फाइल का नाम डाल दिया, और ये फाइल है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो क्या होगा कि यहाँ नीचे का जो पार्ट है वो रन नहीं हो सकता। तो यहाँ इसमें इंक्लूड में क्या होता है कि वार्निंग शो करता है, पर नीचे के पार्ट्स जो है रेस्ट ऑफ द कोड रन होता है। बट इस जगह पे हम लोग कभी रिक्वायर यूज़ किया तो क्या होगा, जब हम लोग इसकी जगह पे रिक्वायर यूज़ किया तो क्या होगा कि एक फैटल एरर शो करेगा, और ये जो बाकी का पार्ट है वो रन नहीं होगा। वार्निंग क्या होता है, एक वार्निंग भी एक एरर ही होता है। या फिर ये भी पूछ सकते हैं आपको, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर्स। तो हमको फैटल, पार्सर, वार्निंग नोट्स, ये ऐसे एरर के बारे में पूछा जा सकता है आपको, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इजी क्वेश्चन है, मोस्टली आ भी सकता है या फिर नहीं भी आ सकता है। इसके कारण ये फैटल रिक्वायर में कैसे फैटल एरर आता है और रेस्ट ऑफ द पार्ट रन नहीं होता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये फैटल एरर का शब्द छेड़ गया या फिर ये हुआ, तो फिर लोग एरर भी पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर्स, ऐसा पूछ सकते हो आपको। तो फैटल एरर क्यों, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन एरर के रिलेटेड क्या होता है, हम उनको एक लिंक मिलता रहता है। एक क्वेश्चन पूछे तो उसके आगे उनको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछना है, तो हमारे वो क्वेश्चन पे डिपेंड होता है। तो जब आंसर दे रहे हो तो ऐसा तो कि वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछे, वो आपको नहीं आता है, वो लाउ नहीं होता आपके आंसर में, तो वो उसको छेड़े ही नहीं क्वेश्चन को, ठीक है। तो उस टाइप से भी प्रिपेयर कर सकते हैं आप लोग। तो रिक्वायर का यही है, इंक्लूड में वार्निंग शो करता है पर रेस्ट ऑफ द कोड रन होता है, पर रिक्वायर में ये नहीं होता है, वो फैटल एरर शो करता है और रेस्ट ऑफ द कोड रन नहीं होता है। तो अभी और क्या होता है इसमें, रिक्वायर अंडरस्कोप वंस भी होता है, ऐसा फंक्शन भी होता है, और इंक्लूड अंडरस्कोप वंस भी होता है। तो इतना बोलना है कि दोनों सेम ही है, एक ही बार फाइल अपलोड कर सकते हैं हम लोग, मल्टीपल फाइल हम लोग अपलोड नहीं कर सकते, सेम फाइल बार बार अपलोड नहीं कर सकते हम लोग, ऐसा कुछ होता है, एक ही बार फाइल अपलोड करता है। तो क्या डिफरेंस बोला गया, देखो फैटल एरर यहाँ भी दिया है, देखो वार्निंग देता है और यहाँ फैटल एरर देता है। तो इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए प्रिपेयर करके रखना चाहिए हमें। कुकी के बारे में पूछा जाता है, कुकी और सेशन के बीच में डिफरेंस क्या है, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कुकी सेशन। ये कुकी और सेशन के क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों का डिफरेंस क्या है। और एक पूछा जाता है कि सेट गेट कैसा करे कुकी को, और सेशन को भी सेट गेट कैसा करें, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इजी बेसिक क्वेश्चन है ये, कि कुकी और सेशन का दोनों का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि कुकी और सेशन को सेट और गेट कैसे किया जाता है। तो ये क्वेश्चन इजी है, पर नहीं कभी कभी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि हम सेट गेट के अलावा एक्सपायर कैसे कर सकते हैं, हम लोग पर्टिकुलर कुकी या फिर सेशन को एक्सपायर कैसे कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ हमें थोड़ा ध्यान में रखना होगा कि कुकी और सेशन को सेट गेट के अलावा उसको एक्सपायर और ये भी कैसे किया जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ हुआ है पता नहीं हमें, तो वो चीज़ हम लोग को थोड़ा प्रिपेयर करनी होगी, ठीक है। तो ये सेशन कुकी के ऊपर मतलब थोड़ा तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि बता दे जाए तो ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो सकता है, हर एक चीज़ को डीप पे बताया तो आपको इफ इन द केस आपको पता नहीं है सेशन कुकी कैसा सेट गेट एक्सपायर करते, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, तो मैं इस पर वीडियो बनाने की करूँगा। तो आप बोलोगे अरे यार मेरे तो इंट्रो है, तो कब वीडियो बनाएंगे, कब दिखाएंगे, अरे तो मैं बोलूँगा कि भाई ये यूट्यूब है, तो यूट्यूब पे मैंने नहीं बनाया तो वीडियो कोई और नहीं बनाया रहेगा, तो आप उसकी वीडियो जाके देख के नॉलेज मिलो। तो ऐसा नहीं कि मेरे चैनल पे वीडियो देखो, नहीं, आप दूसरे के चैनल जहाँ से नॉलेज मिलता है वहाँ से गेन करने की कोशिश करना चाहिए हमें। कुछ ये नहीं, क्योंकि मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं
आगे चल के वैसे भी इस पर ऐसा लग रहा है कि वीडियो बनाना चाहिए, सेट गेट एक्सपायर इन दोनों का डिफरेंस क्या है, तो ये मेरे को लगता है बनाना होता वीडियो। तो आप अभी के लिए आपको इमरजेंसी तो दूसरे वीडियो पे भी आप देख सकते हो, दूसरे चैनल पे भी, इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया होगा कि कुछ जब आपको पता नहीं है तो फिर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये नहीं पूछा जा सकता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। हाँ, ये पूछा जा सकता है सेशन, ये तो है गेट करने के लिए, सेट करने के लिए यूज़ किया जाता है सेशन। हाँ, ये सेशन स्टार्ट, ये पूछा सकता है कि सेशन को स्टार्ट कैसे किया जाता है, तो ये एक तरीका होता है। और डिस्ट्रॉय, हम बोले ना एक्सपायर, तो इसके थ्रू एक्सपायर हो सकता है। तो इसमें भी होता है कि डिस्ट्रॉय पर्टिकुलर सेशन करना है, बहुत सारे सेशन हो सकते हैं, तो पर्टिकुलर सेशन को कैसे डिस्ट्रॉय करें, पूरे सेशन को कैसे डिस्ट्रॉय करें, वो भी होता है। देखिए डिफरेंस आया, ये मैं बोला ना पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और एक और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉर्मल क्वेश्चन इन डिटेल में पूछा जाएगा कि फाइल को ओपन किया कैसे जा सकता है। ये इंक्लूड से तो इंक्लूड होती है, हमें निकाल दिया हम लोगों ने। तो फाइल को ओपन करना है तो एफ ओपन फंक्शन यूज़ किया जाता है बोल सकते हैं, और एफ क्लोज करने के लिए, ठीक है। तो अलग अलग इसमें मोड होते हैं, रीड मोड, राइट मोड, रीड प्लस राइट, ऐसे बहुत सारे मोड होते हैं। तो एक बार आप देख लिए तो भी चल जाएगा। इधर देखो ऐसे एफ रीड, ऐसे बहुत सारे होते हैं, एफ गेट्स ऐसे बहुत सारे होते हैं। राइट द फाइल पुट करके राइट कराया जाता है उन लोग, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो ये एक फंक्शन है। एक ये तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है अनलिंक, तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अनलिंक एंड अनसेट फंक्शन। तो हम कॉपी करके लेते हैं, हम बात हैं, इसको हम उड़ा देंगे। ये क्वेश्चन पूछा सकता है अनलिंक और अनसेट। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो हम एक ही याद रखो, अनलिंक फंक्शन क्या करता है, हमारा फाइल को डिलीट करता है, ठीक है। अनलिंक फंक्शन फाइल को डिलीट करता है, पर अनसेट फंक्शन क्या करता है, वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको अनसेट करता है। वेरिएबल वैल्यू, वेरिएबल स्पेलिंग रॉन्ग है वेरिएबल का, तो अभी राइट है, ओके। वेरिएबल की जो वैल्यू है, ओके, उसको अनसेट करता है, वेरिएबल की वैल्यू को, ओके। हमने गलत लिखा है, अनसेट वेरिएबल वैल्यू, अनसेट वेरिएबल वैल्यू मतलब अनसेट मतलब क्या है कि सपोज एक डॉलर ए की वैल्यू है 10 है, तो हम लोग कभी उसको ऐसा किया कि अनसेट डॉलर ऑफ ए, तो उसके जब हम लोग ने उस पर्टिकुलर वेरिएबल को इको किया तो प्रिंट क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, नल, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू हम लोगों ने निकाल दी, जो 10 है हम लोगों ने वैल्यू निकाल दी वेरिएबल की। तो ये है अनसेट फंक्शन। अनलिंक फंक्शन फाइल को डिलीट करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्टली पूछा जाता है, तो ये थोड़ा कंफ्यूज मत हो दोनों में, अनसेट और अनलिंक फंक्शन में, ठीक है। ओके, कमांड लाइन, ओके, व्हाट आर द मेथड टू एग्जीक्यूट पीएचपी। कमांड लाइन ऐसा पूछा जा सकता है मोस्टली, तो जो भी जिसने भी लिनक्स पे यूज़ किया है या फिर उबंटू पे, तो उनको पता है कि कमांड या फिर लिनक्स पे टर्मिनल होता है, तो यहाँ कमांड लाइन बोले सीएम, तो कमांड लाइन से कैसे किया जाता है, तो बहुत इजी होता है। यहाँ दिया नहीं उन्होंने सिंटैक्स ऐसे, तो बहुत ही ईजी होता है कमांड लाइन की। तो हम लोग कैसा ये यहाँ दिया नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। सिर्फ लिखना होता है PHP स्पेस, आपको जो भी PHP फाइल का नाम है, फाइल का नाम है abc.php, बस इतना लिखना पड़ता है और एंटर मारना पड़ता है। जो भी है टर्मिनल होगा, टर्मिनल जो उबंटू लिनक्स पे टर्मिनल होता है, जैसे विंडोज़ में हमारा CMD होता है, कमांड प्रॉम्प्ट, तो इस तरह से लेना पड़ता है। तो इस तरह से कमांड लाइन की तो हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं PHP के स्क्रिप्ट को। ये पूछा नहीं जाएगा बेसिक, एकदम मतलब हार्ड क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। एज अ फ्रेशर की बात कर रहा हूँ मैं। ये भी थोड़ा मेल का फंक्शन है, मेल सेंड करना ऐसा कुछ यूज़ किया जाता है, तो ये भी पूछा मुश्किल नहीं जाएगा पूछा, फ्रेशर को तो नहीं, एक्सपीरियंस को तो पूछा जा सकता है। डेटाबेस को कनेक्ट कैसे करें, तो ये थोड़ा पूछा सकता है, तो थोड़ा इजी होता है। MySQL कनेक्ट ये फंक्शन होता है, इसे कनेक्ट करते हैं हम लोग डेटाबेस को, कुछ नहीं ज़्यादा होता है, ये इतना पार्ट होता है। तो आपको कनेक्शन कैसे किया जाता है MySQL में, तो आपको इसका क्वेश्चन होगा, तो हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियो बनाया है, तो हाउ टू डू कनेक्शन टू MySQL डेटाबेस। PGSQL डेटाबेस का भी बताया है, PostgreSQL डेटाबेस, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो की लिंक डालूंगा, कभी भूल भी गया तो भाई मेरे चैनल में आप जाके देख सकते हो, वीडियो होगा। तो कैसे करते हैं बहुत ईजी वे में मैं बताया उस वीडियो को, तो आप वहाँ से देखो। तो इस वीडियो को एक्सप्लेन नहीं करते हम लोग। ये MySQL क्यूरी है, MySQL की क्यूरी लिखते हैं हम लोग, जो सिलेक्ट स्टार टेबल का नाम जो लिखते हैं इसके अंदर लिख सकते हैं हम लोग ये, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाएगा, ये इतना नहीं, पर कनेक्शन का पूछा जा सकता है थोड़ा सा।
इंक्रीज मैक्सिमम एग्जीक्यूशन ये पूछा जा सकता है, तो कैसे इंक्रीज करें, तो क्या वो कहाँ होता है ये, तो ऐसे पूछा जा सकता है। हम बोलते इतना है, इतना सेकंड होता है मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम, तो एक PHP इनिट फाइल होती है, उसके अंदर ये सब किया जाता है। तो ये बोल दिए तो सामने लोग खुश हो जाएगा। तो मैं बोला ना आपको टाइप्स ऑफ एरर पूछा जाएगा PHP के, ये पूछा जा सकता है। तो हम बोले नोटिस, वार्निंग, फैटल एंड और एक एरर होता है पार्सर एरर, वो यहाँ दिया नहीं, वो एक टाइप का सिंटैक्स एरर होता है, वो यहाँ दिया नहीं। तो टोटल 4 टाइप की एरर है। शायद बहुत जुना होगा यार, फिर अपलोड किया पता नहीं। ठीक है, ये यहाँ पूछा कि PHP को स्टॉप कैसे करते हैं, तो यहाँ एग्जिस्ट बोले, तो हाँ हम एग्जिस्ट यूज़ कर सकते हैं कि सपोज हमने बहुत सारा कोड लिखा है, इसके नीचे में मेरा कोड है, बहुत सारा सा कोड है, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो मेरे को इसके नीचे जाना ही नहीं है, ये कोड पे इसके नीचे का कोड रन नहीं करना है, तो मैं यहाँ एग्जिस्ट लिख के भी कर सकता हूँ आंसर को। ठीक है, अरे ऊपर कैसे गया यार, अरे मैं जो लिख रहा हूँ ऊपर ही जा रहा है। एग्जिस्ट फंक्शन लिख सकते हैं, या फिर अगर एग्जिस्ट के अलावा उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा कि एग्जिस्ट के अलावा कोई और फंक्शन है, हाँ बोलना है, उसकी जगह पे हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है डाई फंक्शन। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये दोनों फंक्शन से तो नीचे वाला जो पार्ट है रन नहीं होता है, इसके ऊपर वाला पार्ट ही रन होएगा। ठीक है, जो भी है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्या है एमडी5 क्रिप्ट, ये क्या होता है। तो क्या होता है बेसिकली, ये क्वेश्चन पूछा भी सकता है, इंक्रिप्शन फंक्शन क्या होते हैं, या फिर इंक्रिप्शन होता क्या है। ये क्या होता है कि सपोज हमारा जो भी हमने कोई अकाउंट क्रिएट किया, हमने वहाँ पासवर्ड डाला, तो जो पासवर्ड जब हमारा डेटाबेस में स्टोर होता है, कोई डेटाबेस होगा MySQL अगर कोई भी डेटाबेस होगा, तो उसको डायरेक्टली हम पासवर्ड डाले कैजुअली 1 2 3 4 5 6 डाले हम पासवर्ड, तो ये जो 1 2 3 4 5 6 है, ऐसा ही पासवर्ड हमारे डेटाबेस में स्टोर नहीं होता। क्या होगा फिर, जिसका डेटाबेस उसको पता चलेगा कि पासवर्ड क्या है, उसको भी पता चल सकता है, तो ये ऐसा स्टोर नहीं किया जाता, तो इस पासवर्ड को इंक्रिप्ट किया गया जाता। तो ये जो फंक्शन है MD5 क्रिप्ट, तो ज़्यादा कुछ नहीं करते, जो भी हमारा MD5 ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, तो उसके अंदर हम पासवर्ड डालेंगे हमारा 1 2 3 4 5 6। तो इस फंक्शन के थ्रू क्या होता है कि एक अलग फॉर्म में डेटा आता है। सपोज हम लोगों ने लिखा है इसको पासवर्ड बोल कैसे लिखा हम लोगों ने, और जब हम इसको इको करेंगे, ठीक है, इस पासवर्ड को जब हम लोग इको करेंगे तो ये डेटा ये ऐसे नहीं आएगा 1 2 3 4 6 नहीं आएगा, ये कोई भी ऐसा अल्फ़ाबेट नंबर ऐसा कॉम्बिनेशंस में आएगा, तो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में, जिससे हम लोग समझेंगे नहीं कि पासवर्ड क्या सेट किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा सकता है, तो ये भी उसके काम में ऐसे बहुत सारे फंक्शन है PHP जो इंक्रिप्शन करते हैं। ठीक है, HTTP एक्सेस ये पूछा जा सकता है, एक्सेस के लिए होता है, ये मोस्टली नहीं पूछा। हाँ देखिए, मैं बोला जो क्वेश्चन है इम्प्लोड एंड एक्सप्लोर, ये जो क्वेश्चन हमने बोला था ये पूछते ही है मोस्टली। ये क्वेश्चन हर बार एक्सपीरियंस होंगे नहीं होंगे, कॉपी क्यों नहीं होता है। ये क्वेश्चन पूछता ही है कि एक्सप्लोर क्या करता है, और यहाँ इम्प्लोड अभी तक आया नहीं। इम्प्लोड, ये 2 फंक्शन पूछे जाते ही है मोस्ट ऑफ टाइम। तो मोस्टली क्या होता है, तो बेसिक बोलना है कि इम्प्लोड क्या करता है, इतना बोलना है कि कन्वर्ट स्ट्रिंग टू एरे, ये बोल सकते हैं आप इसको एक्सप्लोड को। तो इम्प्लोड को क्या बोलना है आपको, इम्प्लोड का उसका रिवर्स बोलना है, कन्वर्ट एरे टू स्ट्रिंग, एरे टू स्ट्रिंग। तो ये काम करता है। तो हमारा जो स्ट्रिंग होता है उसको एक एरे में हम कन्वर्ट करते हैं, एक्सप्लोर से इम्प्लोड से उसको रिवर्स एरे को स्ट्रिंग में करते हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है, जैसे हम बोले इंक्लूड रिक्वायर्ड, वैसे ये भी पूछा जाता है, काउंट, स्ट्रिंग लेंथ, ऐसे जो क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किए वो पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हमको प्रिपेयर करना ही पड़ता है, तो कंफ्यूज ना हो, ये क्वेश्चन प्रिपेयर करो। ये फंक्शन क्या काम करता है उसका एग्जांपल देखो, क्योंकि जब तक एग्जांपल नहीं देखेंगे अच्छी तरह से इतना बोले तो कन्वर्ट स्ट्रिंग टू एरे, कन्वर्ट एरे टू स्ट्रिंग तो नहीं, वो बोले हाउ, गिव मी द एग्जांपल, ऐसे पूछे तो फिर हम क्या करेंगे। तो इसका एग्जांपल भी देखो, बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन समझ जाएगा। बहुत सारे साइट होते हैं, W3 स्कूल, वहाँ बहुत ईजी से एक्सप्लेन किया गया था। बहुत सारे PHP का ऑफिशियल साइट भी होते हैं, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, स्प्लिट फंक्शन ये पूछा नहीं जा सकता, ज़्यादा करके नहीं पूछा जा सकता है, तो पूछा भी गया तो कुछ इतना ये नहीं, मेरे को लगता है पूछ नहीं सकते ज़्यादा करके। हाँ, ये पूछ सकता हाउ टू गेट IP एड्रेस ऑफ अ क्लाइंट, ये पूछ सकते हैं। बहुत सारे ऐसा ग्लोबल वेरिएबल्स बोलते हैं इसको, डॉलर सर्वर, डॉलर सेशन, डॉलर कुकी, जो भी होता है उसको सुपर ग्लोबल वेरिएबल, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स। तो हम ये बोलेंगे डॉलर सर्वर, डॉलर गेट, हम देखा ना, डॉलर गेट, डॉलर पोस्ट, और बहुत सारे सेशन है, डॉलर सेशन, डॉलर कुकी, ऐसे बहुत सारे जो है कैपिटल में आते हैं और अंडरस्कोर के बाद लिखा जाता है, तो वो सुपर ग्लोबल वेरिएबल होते हैं।
ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा सकता है। तो ये थोड़ा याद रखना है कि रिमोट अंडरस्कोप एड्रेस हम लोग IP एड्रेस ऑफ क्लाइंट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेशर को भी, तो ये थोड़ा याद रखो। अलग अलग एड्रेस भी ले सकते हैं, अलग अलग इसके भी बहुत सारे मेथड, अलग अलग ये वेज है, वो बहुत सारे पूछ सकते हैं। ये नहीं पूछा सकता क्वेश्चन, ये भी नहीं पूछा सकता। देखो रिक्वायर एंड इंक्लूड फिर से आ गया। कुकी, व्हाट इज कुकी, ये तो हमने देख लिया है, इंपॉर्टेंट पार्ट्स, और ये तो नहीं। हाउ टू क्रिएट डेटाबेस यूजिंग MySQL, तो ये कनेक्शन का दिया, तो हमने कनेक्शन का हमने बोला कि ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया है, तो वीडियो को जाके देख सकते हैं आप हमारे चैनल पे। तो ये तय दिया है क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन उन्होंने बोले कि पूछे जा सकते हैं। हमने बहुत सारे क्वेश्चन बोले, इंक्लूड, एक्सप्लोर बोला, काउंट, स्ट्रिंग, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में मोस्ट ऑफ द टाइम। वेरिएबल कॉन्सेप्ट हमने बोला कि जो $, ऐसे वेरिएबल का नाम होता है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे। तो असली में क्या है आपको मैं ये भी बता देता हूँ अभी, क्योंकि ये क्वेश्चन आ भी सकता है। तो बस हमारा ऐसे वेरिएबल है जिसका नाम ऐसा है, और इसमें है ABC, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखा $ABC = वेलकम टू SS टेक एंड क्रिएशन। तो देखिए ऐसा है, और हमने सपोज इको किया, इको में लिखा $STR, ठीक है, इस तरह से इको किया। तो अभी ये वेलकम में ये मिल जाएगा, मैं ऐसे कुछ किया। तो अभी क्या होगा प्रिंट, अभी STR है, हम बोलेंगे कि इको क्या होगा, आउटपुट क्या आएगा, सिर्फ ABC आएगा, हमें ऐसा लग रहा है। हाँ ABC आएगा कब, जब $1 ही होगा, पर यहाँ अभी हम फिलहाल हमारे पास $2 है। तो क्या होता है कि वेरिएबल कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज नेम ऑफ अनदर वेरिएबल, ठीक है। मतलब क्या होता है कि STR पहले देखना है, हमें सबसे इजी देखना है, $STR क्या है, ABC। तो ABC अभी यहाँ क्या आएगा, इसकी जगह पे क्या आएगा हमारा ABC आएगा, समझो कंसिडर करो ABC। तो $ABC क्या है, वेलकम टू SS टेक्स एंड क्रिएशन। तो प्रिंट क्या आएगा, वेलकम टू SS टेक्स एंड क्रिएशन। तो ये हमने कंसिडर बोला समझने के लिए। तो ये क्या होता है कि इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, ABC है। तो वैल्यू इज नेम ऑफ अनदर वेरिएबल, तो नाम है किसी दूसरे वेरिएबल का, तो इस वेरिएबल का नाम है, तो ये वेरिएबल का नाम है, तो इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी वेलकम टू SS टेक्स एंड क्रिएशन। तो आपको ये रॉन्ग लग रहा है तो भी मैं इसको लाइव रन करके दिखा देता हूँ। राइट PHP ऑनलाइन, कभी आपके पास PHP का कोई सर्वर नहीं है तो हम लाइव भी रन कर सकते हैं, इतना कुछ इश्यू नहीं है। हमारे पास सर्वर वैम नहीं जैम नहीं है, तो क्या टेंशन नहीं लेने का। ये है लाइव साइट, बहुत सारे ऐसे साइट होते हैं जिसमें हम लोग लाइव रन कर सकते हैं। अब देखो क्या आता है, देख सकते हैं वेलकम टू SS टेक्स एंड क्रिएशन। तो $1 ही डाला तो वो तो जाहिर सी बात है ABC प्रिंट होगा, ठीक है। $2 डाला तो मैंने, ठीक है। तो ये होता है वेरिएबल इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉन्सेप्ट होता है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन मोस्ट ये भी टाइम, क्योंकि ये क्वेश्चन से देखा जाता है कि आप कितना PHP के बारे में पता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हुए, हम यहाँ एक भी हम देखें कि यहाँ कोई ऊप्स कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नहीं है। तो अभी हम लोग ऊप्स कॉन्सेप्ट के ऊपर तो वीडियो नहीं बनाएंगे, इस वीडियो में तो नहीं बताएंगे, तो अगली वीडियो में हम ये बताएंगे कि ऊप्स कॉन्सेप्ट पे कौन से टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे को तो बहुत भारी मालूम है, क्योंकि ऊप्स कॉन्सेप्ट पे इतने क्वेश्चन वो पूछे गए हैं एज अ फ्रेशर, एज अ एक्सपीरियंस। तो वो सब क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट जो इंटरव्यू क्वेश्चन की वीडियो में। तो ऊप्स के रिलेटेड कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो मेरे को लगता है बहुत बेसिकली क्वेश्चन आपको पता चल गया क्या क्या पूछे जा सकते, तो इतने भी दे देते तो मेरे को लगता है क्रैक हो जाएंगे इंटरव्यू। तो सपोज आप इंटरव्यू के लिए तैयारी करो और मेरा वीडियो देख रहे हो, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, एंड टिल देन बाय एंड टेक केयर।